सो हाय एवरीवन, दिस इज स्मिता गुप्ता, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए अप्रोच करना है, कब तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और किस तरह से रिवाइज करना है, कैसे आपको किस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नीट का एग्जाम मई के अराउंड होगा और अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 महीने बचे हैं। टू बी ऑन द सेफर साइड मान के चलो, अभी तुम्हारे पास बस 10 महीने ही बचे हैं। अब सवाल ये आता है कि कब तक हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि जनवरी एंड फरवरी के एंड तक तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। अभी कुछ बच्चे ये सवाल करेंगे कि केवल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के नीट क्रैक कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अभी क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, तो तुम्हें अभी सारे टॉपिक्स पे पूरा का पूरा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आखिरी के कुछ टाइम में तुम्हें जो होगा वो सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना, ठीक है, वो तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि नीट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें हम बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। कभी कभार कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जहाँ से कभी क्वेश्चन आए नहीं, और कभी कभार ऐसे टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते जहाँ से हर साल ही क्वेश्चन आते हैं। पर मैं तुम्हें ये एडवाइस जरूर करूंगी कि जो हाई वेटेज चैप्टर है उस पर तुम स्पेशल ज्यादा ध्यान दो, तो और भी बेटर होगा तुम्हारे लिए। नीट के सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला के हमारे पास टोटल 100 चैप्टर्स होते हैं और वही 10 महीने में हमारे पास 300 डेज होते हैं। तो लगभग पर चैप्टर हमें 3 दिन का टाइम मिलता है, जिसमें अगर छोटे चैप्टर्स को तुम कम टाइम देते हो और बड़े चैप्टर्स को अगर तुम 4 दिन भी देते हो तो वो भी सफिशिएंट टाइम है। नीट के सिलेबस में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो 4 दिन से ज्यादा टाइम तुम्हारा कंज्यूम कर सके। इसलिए ये प्रूफ है इस बात का कि अभी 10 महीने सफिशिएंट है। तुम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, तुम हर एक चैप्टर की हर एक कॉन्सेप्ट को ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। तो तुम्हें मैं ये बोलूंगी कि तुम्हें कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको छोड़ना है, भले ही वो चैप्टर तुम्हें आसान लगे, भले ही वो चैप्टर बहुत हार्ड लगे। ऐसा हो सकता है कि जो आसान चैप्टर है उससे कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जो टफ चैप्टर है उससे कोई आसान सा क्वेश्चन आ जाए। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई टॉपिक तुम्हारा बहुत ज्यादा दिमाग खा रहा है, तुमसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो तुम उस टॉपिक को एक बेसिक लेवल पर जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लो, ताकि अगर कोई एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन उससे आए तो तुमसे एटलीस्ट वो मिस ना हो। जैसे बायोलॉजी के चैप्टर्स तुम्हें समझने में आसान होते हैं तो उन चैप्टर्स को तुम थोड़े कम टाइम दे सकते हो, पर फिजिक्स क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमें वो सीखने में टाइम लगता है, तो उन चैप्टर्स को तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। छोटे चैप्टर से टाइम को बचा के तुम बड़े चैप्टर्स को दो। इस तरह से तुम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, मतलब 10 महीने के अंदर कुछ इस तरह से टाइम मैनेजमेंट को बिठा के तुम काफी अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। ये एक जनरल शेड्यूल है, हो सकता है कि ये सारे स्टूडेंट पे अप्लाई ना हो, किसी की लर्निंग एबिलिटीज कम होती है, किसी की लर्निंग एबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है। PW सेलिब्रेट कर चुका है अपना 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 ऑफ मई एज इट्स फाउंडेशन डे, एंड इसमें वो लेकर आया है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस, और ये ऑफर है 27 ऑफ मई से 2 जून। इसमें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 29 ऑफ मई से। इसकी क्लासेस होंगी 6 days इन अ वीक एंड 2 classes इन अ डे, और इसमें आपको मिलेगा DPP, मॉक टेस्ट एंड और भी बहुत कुछ इन जस्ट ₹3800। लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच, ये बैच 12th बोर्ड एंड नीट 2024 फोकस्ड बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 12 जून 2023, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का फुल सिलेबस कवर होगा। इसका प्राइस रखा गया है ओनली 3800। PW यकीन 2.0 बैच, इंडिया से स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच, एंड यकीन 2.0 बैच बाय PW आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। और ये बैच उनके लिए जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और खुद को एक डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मई 2023 से। इसका प्राइस है ₹3900। The offerings in the batch is the lectures by 2 sets of the teacher, Team Alpha and Team Legend. DPPs, video solution in detail by class teacher, NCERT discussions, PYQ revision, short notes, formula sheets and mind map. Special offering will be Yakin 2023 1.0, 2.0, 3.0 batches and Yakin 2024 1.0 batches. Total 5 batches मिलेंगे। Student parent dashboard plus test analysis plus PW mentorship by thousands of doctors. You can use my coupon code SG150 for instant 150 rupees discount. All the links are in description. Go and check them. सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले तो उसका एक लेक्चर लो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी।
उस लेक्चर के टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान से उस लेक्चर को सुनो और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ। उसके बाद आके तुम एनसीईआरटी को रीड करो। एनसीईआरटी को रीड करते टाइम जो भी चीजें याद करने की है उसको एक जगह पे लिख लो। उसके बाद जब एनसीईआरटी तुम रीड कर लो तो जो भी चीजें तुमने उसमें लिखी है उसको बैठ के आधा घंटा टाइम दो और अच्छे से याद कर लो। ऐसा करने से वो चैप्टर तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद बस तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तुम बैठ के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे बन जाएंगे, कुछ एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होंगे इतना करने के बाद जो तुमसे नहीं बनेंगे, उन्हें भी तुम अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो और उन्हें भी तुम याद कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे बायोलॉजी में 360 और 360 आ जाएंगे आसानी से। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी सेम तुम्हें यही करना है। केमिस्ट्री में तुम्हें एक बढ़िया लेक्चर लेना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और उस लेक्चर के हिसाब से तुम्हें नोट्स बनाना है। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। रीडिंग करते टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको लिखना है, उन्हें याद करना है। उसके बाद तुम्हें जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स करो। जब तुम सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे उसके बाद तुम अनसॉल्व एग्जाम्पल करो। और अगर तुमसे इतना पढ़ने के बाद अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व ना हो तो मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि उन क्वेश्चंस को तुम किसी भी अच्छे स्टूडेंट से पूछो, अपने टीचर से पूछो और देखो कि वो किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं। उनसे सीखो। धीरे धीरे तुम भी उनके लेवल पर आ जाओगे। इस तरह से ही धीरे धीरे सीखते सीखते तुम केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में अच्छे कॉन्सेप्ट बनाना, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना और इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आए और तुम इंटीग्रेट कर सको, एक दो कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से इंटरलिंक कर सको। उसके बाद तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। मतलब ये चीज़ें थोड़ी सीखने में टाइम लगती है, तो मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा फिजिक्स में। अभी से स्टार्ट कर लो। जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उसका वीडियो लेक्चर कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि फिजिक्स ऐसा है कि तुम बिना लेक्चर के बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर सकते हो। फिजिक्स में तुम्हें लेक्चर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद तुम उसके सॉल्व एग्जाम्पल करो। जो लेक्चर में जितने भी एमसीक्यू उन्होंने कराया है उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ही डेवलप होगा। तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को ये आदत हो जाएगी, वो खुद से तुम्हें सॉल्यूशन देगा। पर लेकिन इनिशियली तुम्हें उसे थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। जो भी लेक्चर तुम लो उसके नोट्स बनाओ, उसके सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर उसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हो उस क्वेश्चन को तुम किसी टीचर से, अपने अच्छे किसी फ्रेंड से पूछो, देखो कि वो कैसे सॉल्व करे। इस तरह से तुम फिजिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे। तुम 10 महीने के अंदर तुम अच्छे से सीख लोगे। जब 10 महीने हो जाएंगे तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ तुम्हें बहुत कुछ आता है, और तुम्हें ये फील नहीं होगा कि मुझे अभी कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ पढ़ना है। ये चीज़ें इस साल तुम्हारे साथ नहीं होंगी अगर तुम इस तरह से पढ़ते हो तो। सो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।